ये क्लास 8 का वर्मा स्टूडियो आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा क्लास 8 का वर्मा स्टूडियो है, जिसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए बोर्ड परीक्षा के लिए 2023 का। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसका अभी हम लोग अध्याय 4 को देखने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो सब में आपको मैंने अध्याय 3 तक करवा दिए थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, प्लेलिस्ट खुलेगा और वहाँ से आप लोग सही वीडियो को सीरियली देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो पर यदि आप लाइक नहीं किए इस वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी चैनल के साथ जुड़ सकें। चलिए हम लोग देने करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग अध्याय 4 हमारे क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जो कि आप लोग भली भांति स्पष्ट तरीका से देख सकते हैं। अध्याय 4 हमारा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अभी के इस वीडियो पर हम लोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसके जितने भी प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आपको मैं अच्छी तरीके से तैयारी करवाऊंगा। चलिए देने करते हुए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारे क्या है, पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा जो है उसमें प्रभाव भी उत्पन्न करता है, यह भी उत्पन्न करता है, रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव भी विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। यानी कि हमारा जो है ये हमारा सभी हो जाएगा इसमें सही, यानी कि विकल्प संख्या 4 जो है हमारा सही है। उष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव ये सभी होगा। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अगला हम लोग प्रश्न देखिए 2 नंबर, और 2 नंबर यहाँ प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। क्या बोला है, कुचालक, मतलब ऐसा कौन सा घोल है इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना। देखिए हमारा नींबू का रस से धारा प्रवाहित होगा, नल का पानी से भी धारा प्रवाहित होगा, सिरका से भी धारा प्रवाहित होगा, लेकिन आशुद्ध जल से जो धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि ये विद्युत का क्या कुचालक है, सुचालक नहीं है, कुचालक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि 2 नंबर का 4 नंबर विकल्प सही है। अगला प्रश्न 3 नंबर को देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 3 नंबर प्रश्न आने वाला है, और ये हमारा 3 नंबर प्रश्न, और 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि निम्नांकित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग साइकिल देखे हैं और साइकिल का रिम को आप लोग देखिए या फिर घंटी को देखिए, तो वे हमारे क्या होते हैं, वाइट कलर का चमकदार होती है। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो है विद्युत लेपन किया गया है, किसका, क्रोमियम का, किसका, क्रोमियम का। यानी कि यहाँ पर जो विकल्प संख्या 2 जो हमारे से हो जाएगी, विद्युत लेपन में सर्वाधिक जो उपयोग होती है वह क्रोमियम का ही उपयोग होता है। तो निम्नांकित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है, तो वह हमारे क्या, क्रोमियम, बिल्कुल सही है। 2 नंबर विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला 4 नंबर प्रश्न को देखिए, और 4 नंबर का प्रश्न है कि जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुख्य प्रवाह उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए जब किसी चालक से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो उसमें प्रभाव भी उत्पन्न होती है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होती है, रासायनिक प्रभाव, यानी कि इनमें से सभी जो है हमारे बिल्कुल सही है। विकल्प संख्या 4 यहाँ पर सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है। विद्युत धारा है, सुचालक मतलब जिससे धारा जो है प्रवाहित होगी। लकड़ी से तो नहीं होगी, रबड़ से भी नहीं होगी, कागज से भी नहीं होगी, पीतल से होगा, क्योंकि पीतल हमारे क्या धातु है, क्या है, धातु से बना हुआ, धातु का मिश्रण है। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है, तो हमारे क्या, ये पीतल यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है। क्या बोला है, कुचालक, मतलब जिससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत धारा जिससे प्रवाहित नहीं होगी उसे कहेंगे कुचालक। देखिए पारा से तो धारा प्रवाहित होती है, सिरका से भी होती है, तो नमक का विलयन से भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। यदि आप लोग पानी में नमक घोल के इसे धारा प्रवाहित कर सर्किट बनाएंगे तो उससे भी धारा प्रवाहित होगा, लेकिन आशुद्ध जल से धारा प्रवाहित नहीं होगा, है ना। तो यानी कि हमारे विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर सही है, आशुद्ध जल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, टेस्टर, जिसका हिंदी जो है आप लोग नहीं जानते होंगे, यहाँ पर सीख जाएंगे। टेस्टर को हिंदी में कहते हैं संप्रक्षित्र। ठीक है, संप्रक्षित्र कहते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिए, टेस्टर कहते हैं। तो नामक युक्तियाँ आधारित हो सकती है विद्युत धारा के। देखिए आखिर टेस्टर जो है विद्युत धारा की किस पर आधारित होती है, केवल उष्मीय प्रभाव पर, केवल चुंबकीय प्रभाव पर, उष्मीय या चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव। ये रासायनिक प्रभाव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक प्रभाव हो ही नहीं रही है ना। तो यानी कि टेस्टर जो है वे हमारे किस पर आधारित होता है, तो हो सकती है, तो वे हमारी क्या हो जाएगी, उष्मीय या चुंबकीय प्रभाव पर। यानी कि विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर सही है, उष्मीय प्रभाव पर भी हो सकता है, चुंबकीय प्रभाव पर भी हो सकता है। विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए, 8 नंबर यहाँ प्रश्न है कि बिजली मिस्त्री
हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्योंकि आखिर बिजली मिस्त्री जो है हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम क्यों करता है? क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगे, इसी कारण से वे रबड़ के दस्ताने पहनता है। तो आखिर ये वाला चीज़ कहाँ लिखा है? ये वाला हमारा लिखा है विकल्प संख्या 3 में, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 3 जो है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए। 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? आखिर विद्युत बल्ब में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है जिस कारण से विद्युत बल्ब जो जलता है? देखिए यहाँ पर एलईडी का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो पहले जमाना वाला जो बल्ब जो था 100 वाट वाला, ठीक है, आखिर वो वाला हमारे क्या होता था, जलता था, उष्मा देता था, है ना, उष्मा। तो आखिर विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग जो है विद्युत बल्ब में किया था? तो उष्मीय प्रभाव का किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प संख्या 1 जो हमारी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सी हो जाएगा। ऐसे ये सब बल्ब में भी उष्मा ही निकल रही है ना, तो चलेगा ये वाला भी। तो विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो उसमें प्रभाव, यानी कि बिल्कुल सही है, पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही है। अगला 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? देखिए विद्युत लेपन आखिर जो होता है, विद्युत लेपन तो यहीं से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो है रासायनिक प्रभाव होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम का क्या परत लगाया जाता है, ठीक है, कोई भी धातु का लगाया जा सकता है। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे कि आईफोन वगैरह ये सब में भी क्या रहता है, परत लगा रहता है ना, सोना वगैरह का ये सब का भी रहता है। तो विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग जो है विद्युत लेपन में होता है? तो वे हमारे क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव का होता है, यानी कि विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, सी होगा, रासायनिक प्रभाव। अगला प्रश्न 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? लोहा का पुल है, आप लोग देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर जो होती है ना पुल वगैरह जो होता है, ठीक है, या फिर आप लोग लोहा का पुल ही देखिए, तो वहाँ पर जो होता है वे हमारे क्या होता है, ब्रिज वगैरह में भी आपको दिखेगा लोहा का, तो वहाँ पर एक हमारा रंग किया आता है, आखिर यहाँ पर विद्युत लेपन बोल देंगे जिसको। तो आखिर यहाँ पर विद्युत लेपन जो होता है वे किस धातु का होता है? तो वे हमारा जिंक का होता है, यानी कि विकल्प संख्या 3 में जिंक लिखा है ना, जिंक, ठीक है, जिंक, जिसे जस्ता भी कहते हैं, तो विकल्प संख्या 3 यहाँ पर क्या है, सही है। अगला 12 नंबर देखिए। 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। लो, विद्युत लेपन के यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है पूरा, और आपको पूछ दिया कि इसे क्या कहते हैं, तो विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। तो विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विकल्प संख्या हमारा 2 नंबर जो है यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, और 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक, क्या बोला, कुचालक मतलब जिससे धारा प्रवाहित नहीं होगी? तांबा से तो होगा, मतलब तांबा तो सुचालक है, लोहा भी सुचालक है, एल्यूमिनियम भी सुचालक है, लेकिन रबड़ यहाँ पर बिल्कुल सही है, रबड़ होगा विद्युत का कुचालक, ठीक है, यानी कि 13 नंबर के इधर हमारा 4 नंबर विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, और 14 नंबर यहाँ प्रश्न बोला गया है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? देखिए खाद्य पदार्थ, यानी कोई भी जो खाद्य पदार्थ जो है, खाने वाला पदार्थ, खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? कोई भी खाद्य पदार्थ है, खाने वाला पदार्थ जो होता है ना, तो आखिर इसके जो भोजन को संरक्षित रखने के लिए विद्युत लेपन जो टीन का किया जाता है, किसका? टीन का, यानी कि विकल्प संख्या 1 जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न है कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो कौन सा धातु? तो क्रोमियम, इसी कारण से ना पूरा चमकता है, ठीक है, घंटी या साइकिल का घंटी भी पूरा चमकता है, तो क्रोमियम धातु का यहाँ पर क्या कहते हैं, विद्युत लेपन किया जाता है। तो इस प्रकार से 15 नंबर प्रश्न तक हुआ, और भी है तो देख लेंगे इसे हम लोग, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ 15 नंबर तक, ठीक है, देख रहे तो और भी प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर आ गया हमारा 16 नंबर प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? क्या बोला? हीन चालक, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है वे हमारी क्या हो जाएगी, नींबू पानी जो है वे हमारा चालक है, सिरका भी क्या है, चालक है, साबुन पानी भी क्या है, चालक है, तो चालक पदार्थ है। यहाँ पर बोला हीन चालक, तो हीन चालक यहाँ पर देखे तो आसू जल तो पूरा एकदम चालक के तो नहीं है, इसे धारा प्रवाहित होगा नहीं, लेकिन फिर भी इसे हीन चालक की कैटेगरी में यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हम लोग रख देंगे, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 जो हमारे सही हो जाएगा, विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है, आसूत जल, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर, और 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन जो है विद्युत का चालक नहीं है। विद्युत का चालक इसमें से कौन नहीं है। देखिए तांबा जो विद्युत का चालक है, लोहा भी विद्युत का चालक है, ग्रेफाइट भी विद्युत का चालक है। ग्रेफाइट हालांकि धातु है लेकिन फिर भी हमारा विद्युत का चालन करता है, लेकिन प्लास्टिक जो है विद्युत का चालक नहीं है, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर हमारे सही है प्लास्टिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को कहते हैं। देखिए आखिर धारा जो बहती है हमारे प्रवाहित होती है, ये किस कारण से होता है। इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण से होता है ना। इलेक्ट्रॉन प्रभाव होते हैं, वहाँ पर क्या प्रभाव होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत धारा पहला विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न आप लोग दे सकते हैं। 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए, पढ़िए आप लोग। 19 नंबर प्रश्न है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। देखिए विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है ना, तो आखिर उसमें रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत क्या है। तो जब चालक विलयन में, विलयन बोला गया, विलयन बोला मतलब ये वाला आप लोग जानते हैं विलयन। यहाँ पर हमारे क्या, जिसको यहाँ पर जो है हमारी क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं जो कि आप लोग किताबें पढ़े हैं। ठीक है, ये हमारी, तो आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो है जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, जो कि आप लोग यहाँ पर कॉपर की 2 रॉड लिए थे, है ना, जो कि आप लोग बनाए हैं इसे, जैसे इलेक्ट्रोड जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो आखिर यहाँ पर रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत क्या है, तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर समझिए हमारे क्या विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ऐसे आप लोग यहाँ पर किताब में आप लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रोड के बारे में आप लोग को मैंने बताया था। तो जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। तो यह हमारा संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का संकेत करता है, यानी कि हमारा पहला विकल्प जो यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर चौथा चैप्टर का जितने भी प्रकार के यहाँ पर प्रश्न थे, बहुविकल्पी प्रश्न, सभी को आपको मैंने बारीकी से अच्छे तरीके से समझाते हुए बताया। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।